अगर हिम्मत है, इंदिरा गांधी जी जितनी हिम्मत दिखाना चाहते हो, जो रिचर्ड निक्सन को कहकर आ गई थी, रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि आप अगर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा था कि हम अपने देश का फैसला और अपनी सरहदों का फैसला खुद कर सकते हैं। एनएसए उस समय के हेनरी किसिंगर, उन्होंने इंदिरा गांधी जी से जब पूछा कि मैडम आप कहीं उनके ऊपर इतने हार्श तो नहीं थे, तो कहने लगे, कहते ऐसा है कि अब वो समय चला गया जब 3 से 4 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग हमारे सरहदों का, हमारी सुरक्षा का, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का और हमारे कंट्री के फैसलों का के ऊपर फैसला किया करते थे। और वो समय चला गया कि आप हमारे ऊपर कोई चीज थोप सकें। हम डेवलपिंग नेशन है, आज भी हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है और हम अपने फैसले लेने के लिए खुद सक्षम है। आज मैं जानना चाहता हूं मोदी जी, आपकी रीढ़ की हड्डी कहां पर है? आप क्यों नहीं स्टैंड स्ट्रेट कर रहे? आप क्यों इस तरह का सीज फायर आपने एक्सेप्ट किया? यूएस के ऊपर, यूएस स्पॉन्सर्ड जो सीज फायर है, उसके अंदर आपने थर्ड पार्टी की मीडिएशन को एक्सेप्ट किया। 1971 का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया। किसी तरह की मीडिएशन हमें अलाउड नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये पाकिस्तान के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में J&K एक बायलैटरल मसला है, हम क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये हम आपसे सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपने हमारे देश के जो बायलैटरल मसले थे उसके अंदर थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है उसको बर्दाश्त किया? मोदी जी, आप यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की बार बार कहने, 5-6 बार वो धरती से, आकाश से, जहाज से और सऊदी अरेबिया में ट्रेडर्स के सम्मेलन के अंदर बैठकर वो कहते हैं कि मैंने कहा कि लेट्स डू सम ट्रेड। आप हमारे देश के महिलाओं के सिंदूर का, ऑफ सिंदूर नाम रखा गया था, ऑफ सिंदूर का, जो महिलाओं की ताकत होती है और पुरुषों की का रक्षा कवच होता है, उसका आपने सौदा किया। ये हमें कतई मंजूर नहीं है, देश के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। ये हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे क्योंकि आपने हमारे को और पाकिस्तान को एक ही तराजू के अंदर तुलवा दिया। पाकिस्तान जो फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, और वर्ल्ड का जहां जहां पे भी टेरर जहां से पनपता है तो उसका एपी सेंटर वहां दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आपने हमारे देश की मान और मर्यादा को कम करने का काम किया है, वो हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि भारत देश इस समय पे चौथी बड़ी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना का मालिक है। आप इंदिरा जी जितनी ताकत दिखाइए और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को कहिए कि आपने मीडिएशन नहीं कराई, हमें मीडिएशन मंजूर नहीं है, हमें ये सीज फायर आपके द्वारा कराया हुआ मंजूर नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेंगे। तो उस दिन मोदी जी हम आपको कहेंगे कि आपके अंदर भी सही रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे देश के, वो कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस वी इन्फॉर्म्ड आवर काउंटर पार्ट्स, कि हमने अपने काउंटर पार्ट्स को इन्फॉर्म किया कि हम मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, टेररिस्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी को भी हिट नहीं करेंगे, तो आप दूर रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, हमारी एडवाइस नहीं मानी। तो मैं ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी से सीधे सीधे सवाल करना चाहूंगा कि जब हमारी देश की सेनाएं लड़ रही थी, जब हमारे जहाज उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जब हमारे एलओसी के ऊपर फायरिंग चल रही थी, हमारी मिसाइल जाने को तैयार थी, आपने स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब यह है कि 1:05 पे अगर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो आपने एट स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन उनको बता दिया कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडार्स हैं, एयर डिफेंस है, उनको सब कुछ सचेत कर दिया। आपने हमारे मिशन पायलट्स को खतरे में डाल दिया। अगर उनको 9 ऑब्जेक्टिव्स मिले थे, उन्होंने बढ़िया तरीके से उनको परफॉर्म किया, लेकिन आपने तो उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। यह हमें कतई मंजूर नहीं है और इसके लिए हमें पूरी की पूरी सवाल खड़ा करते हैं और हम जानना चाहते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि ये आप बताइए कि आपने हमारे देश के सैनिकों के साथ ये धोखा क्यों किया। अगर राहुल गांधी जी पूछते हैं, सही पूछ रहे हैं, पूछते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि अगर आपने ये बताया है तो ये बताइए कि इस डाइवर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके अंदर सीक्रेसी, सरप्राइज, सब कुछ आपने लूज कर दिया है, तो इसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ।